इस वक्त जो टीम मौजूद है इस वक्त हुकूमत के पास, वो नवाज शरीफ साहब की टीम नहीं है। रिलायबल लोगों की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल रहे कहाँ है साद रफीक साहब, कहाँ है परवेज रशीद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी बाहर कर दिया गया था, जबरदस्ती मुशीर बनाया गया किसी के कहने के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर जो नून लीग की अपनी कोर टीम है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे, वो टीम अब शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द नजर नहीं आती। वो लोग नजर आते हैं जो कि वो लोग नजर आते हैं जिनको वहां पर रखा गया, वो टीम बना के दी गई, या शहबाज शरीफ साहब के किसी हद तक उसमें झुकाव मौजूद था। अब मैं आती हूँ फैसल वाडा साहब के ऊपर। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब हमेशा उसी वक्त लाइमलाइट में आते हैं जब उनके पास कहने के लिए कोई कंटेंट होता है, और वो कंटेंट उनको फराहम किया जाता है, उनका अपना इजाद करदा नहीं होता। जो बिलावल और JUIF का नेक्सस है, इसका भी मैंने पूछा था कि क्या ये गवर्नमेंट के लिए थ्रेट हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि देखिए दोनों पार्टियों की आप रिजर्वेशंस देख लें। JUIF ने कहा है कि अगर आपने हमारा बिल मंजूर नहीं किया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे पिछले कोई 1.5 महीने से यही बात कर रही है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे हमसे जो कमिटमेंट्स किए थे वो कमिटमेंट्स आपने पूरे नहीं किए। इनको जनूबी पंजाब में बहुत से कमिटमेंट्स फुलफिल करवाने थे, वो फुलफिल नहीं हो सके। फिर उन्होंने मुख्तलिफ कमीशंस में दीगर जो इनकी जो डिमांड्स थी, वो तमाम की डिमांड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो फुलफिल नहीं। और आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम के फौरी बाद बिलावल साहब ने 2 अलग अलग जगह पर ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस चीज से बैकआउट कर जाऊंगा, हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। उन्होंने खुलकर ये बात की। तो आई थिंक दोनों पार्टियां सिर्फ अंडर प्रेशर लाने के लिए हुकूमत को ये काम कर रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को पता है कि देखिए अगर ये हुकूमत चली गई तो अगर अगला टेन्योर भी आता है तो उसमें वो हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इस वक्त भी वो इत्तेहादी है, वो आगे चलकर भी इत्तेहादी होंगे। पीपल्स पार्टी वाज नेवर द फर्स्ट चॉइस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। और दूसरा फैसल वाडा साहब का मैं आखिरी सिर्फ एक पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगी कि फैसल वाडा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, हो सकता है हाँ, ऐसा ना हो कि हम उनको भी वहां जाकर खड़े होते हुए और उनकी सपोर्ट करते हुए और बात करते हुए देख लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो बुरे वक्त में PTI से चले गए थे, हो सकता है हाँ, क्योंकि देखिए ना जो सियासी लीडरशिप है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आ रही। आपको कौन नजर आता है? तमाम वकला लोग नजर आते हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, लिमिटेड लोग हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरवाजा उनके लिए खुले, लेकिन अब ये उनको डिसाइड नहीं करना है, जिन्होंने उनको निकाला है उन्होंने डिसाइड करना है। अगला मैं आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत भी वापस आते हुए आपको नजर आती है? इस सवाल के बाद साथ साहब, अगर आप कुछ अल्फाज में प्लीज एक्सप्लेन कर सकें कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला है, ये जो बिल है ये क्या है? एक आम आदमी को आज नहीं पता कि ये क्या डिबेट चल रही है, उसको जरा आप कुछ अल्फाज में अगर एक्सप्लेन कर सकें। एंड देन आल्सो ये डेकेड से चलता आ रहा है मसला, सो हम लोग इसको फिक्स क्यों नहीं कर पाए अभी तक? मैं मदारिस की बात पे करने से पहले गुजारिश करूं कि हम तो सियासत के अदना से तालिब इल्म की तरह मैडम की बातों को सुन के पिछले कई सालों से सीखने की कोशिश करते हैं, और आज मेरी खुशकिस्मती कि मैडम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बसद एहतराम मैं मैडम की 2 बातों से डिसएग्री करूंगा। सबसे पहली बात ये कि ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। माजी में भी जब PTI ने ऐसे लोगों को लीडरशिप की पोजीशंस पे तैनात किया, उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे जिनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो हमने उसको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन फर्क ये है कि जब आप ऑपोजिशन में हो और एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हो, उसमें बिलिजरेंट लीडरशिप भी काम कर जाती है। हुकूमत वक्त का काम है मुफाहमत करना। जिसने मुफाहमत करनी हो उसे क्रेडिबल लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे लड़ना चाहता हूं तो मैं 2 बातें सीधी 2 बातें उल्टी कर सकता हूं, लेकिन अगर आपका काम है कि वो आप हम दोनों ऑपोजिशन आपकी जमात से आप हुकूमत है, आप कोई मुफाहमत करें, कोई किसी तरीके हमें ऑन बोर्ड लाएं, तो हम बिलिजरेंट जितने भी हों, जब तक आप जिनका काम है इसको टेबल पे लेके आके रियासत की मशीनरी को आगे चलाना, अगर आप क्रेडिबल लोग नहीं रखेंगे तो आगे कहानी नहीं चलेगी। जब PTI की गवर्नमेंट थी, हालांकि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जब PTI की गवर्नमेंट थी और PTI ने ऑपोजिशन से बात करनी थी तो असद कैसर साहब को भेजा था, उस्मान बुज़दार को नहीं भेजा था, अली अमीन गंडापुर को नहीं भेजा था, क्रेडिबल लोगों की बात की थी। दूसरी बात, मैडम ने कहा कि नून लीग की कदरे बाकियों से परफॉर्मेंस बेहतर है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात क्या करूं, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि PTI जब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो 6.4 की परसेंटेज से GDP ग्रोथ हो रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर 8.3 के ऊपर था, एग्रीकल्चर 9.7 के ऊपर था।
तो ये कहना कि नून लीग की सबसे परफॉर्मेंस बेहतर है, पीपल्स पार्टी के मुताबिक तो ये बात दुरुस्त है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के मुताबिक के कंपैरिजन में बात दुरुस्त है। लेकिन मैम ने दुरुस्त कहा, पीटीआई के सिर्फ 3 साल थे, नून लीग को हमें लार्जर 85 के बाद से 1985 के बाद से वो किसी ना किसी सूरत के अंदर आमरीत के अलावा या सूबे में या वफाक के अंदर वो हुकूमत में रहे।